एंड आज हम करने वाले हैं मैंगो ग्लेज केक जो कि फ्रेश क्रीम के साथ रहेगा, प्लस इसमें फ्रेश फ्रूट भी यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो ऑलरेडी मैंने बेस को बेक करके रखा हुआ है। इसकी रेसिपी प्रीमिक्स के साथ बेस कैसे बनाना है, स्क्रैच के साथ केक कैसे बनाना है, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये केक है हमारा रेडी। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्रेश क्रीम के साथ ये केक बनने वाला है, तो ऑफ कोर्स व्हिप्ड क्रीम। एंड इस व्हिप्ड क्रीम को हम व्हिप करके लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्रीम व्हिप्ड हुई है कि नहीं। तो यस, ये क्रीम जो है ये प्रॉपर व्हिप्ड हो चुकी है। एंड इस बोल को हम उल्टा करके चेक करेंगे, ये गिर नहीं रहा है, मीन्स इसकी जो क्रीम है ये प्रॉपर व्हिप्ड हो चुकी है। सो इसे रखेंगे साइड में। तो इस केक को हम तब तक कुछ स्लाइसेस में कट करके लेंगे। 2 या 3 लेयर्स में हम इसे कट करेंगे। मैं इसे 2 लेयर्स में ही कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो कट करके रेडी हो चुकी है, और एक लेयर हम कट करेंगे। ये है हमारी सेकंड एंड ये है हमारी लास्ट लेयर। तो इसे रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे हमने फिक्स किया है केक बोर्ड को। इसके ऊपर हम थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा जो केक का बेस है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। एंड इसे हम सेंटर में रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा केक बेस जो है वो सेंटर में रख के रेडी है। इस बेस को हमें सोक करना है विथ नॉर्मल वाटर या फिर शुगर वाटर से भी आप सोक कर सकते हो, बट आई प्रिफर प्लेन वाटर बिकॉज मुझे ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है। एंड केक ज़्यादा अगर स्वीट होता है तो हेवी हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप प्लेन वाटर से इसे सोक करो। तो यहाँ पे सोकिंग हो गया है। एंड अब हम ऐड करने वाले हैं इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम। ये प्लेन व्हिप्ड क्रीम है। अगर आपको इसको फ्लेवर करना है तो फ्लेवर भी कर सकते हो, बट मुझे नेचुरल टेस्ट रखना है जो कि फ्रेश मैंगोज के साथ हम देने वाले हैं। बट अगर आपको इसको कलर करना है तो थोड़ा येलो कलर कर सकते हो, या फिर आप इसमें थोड़ा सा एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम को। एंड इसे हम इवन इसका जो सरफेस है इसे स्मूथ करके लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल के लेंगे लाइक दिस। एंड जो भी साइड्स में आई हुई एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी हम निकाल लेंगे। इस लेयर के ऊपर हमें ऐड करने हैं मैंगोज जो कि मैंने चॉप करके लिए हुए हैं। ये अल्फांसो मैंगोज है, मीन्स हाफूस मैंगो है। सो ये जो पीसेस है मैंने ऑलरेडी कट करके लिए हुए हैं। सो इस मैंगोज को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। पर हमारा जाएगा नेक्स्ट लेयर। एंड इसे भी हम वाटर से सोक करके लेंगे। फिर से इसके ऊपर हम ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। एंड इस लेयर को भी हम अच्छे से इवन करके लेंगे। इसके बाजू में आए हुए क्रीम को हम इवन स्प्रेड करके लेंगे। यहाँ पे बीच में जो भी गैप दिख रहा है ये गैप हम फिल करके लेंगे।
एंड इसके ऊपर अब हम ऐड करने वाले हैं अगेन चॉप मैंगोज। एंड इसके ऊपर जाएगा हमारा लास्ट लेयर। फिर से हम इसे वाटर से सोक करके लेंगे। अगेन व्हिप्ड क्रीम ऐड करके लेना है इसे। एंड जो भी साइड में क्रीम आई है उसे भी हम स्प्रेड करके लेंगे। अगेन हम ऊपर का लेवल जो है वो एक परफेक्ट करके ले रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल के लेंगे। डन। इस पूरे केक को हमने क्रम कोट करके ले लिया है। इसे 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर होगा फाइनल कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में से केक को बाहर निकाल लिया एंड फाइनल फ्रोस्टिंग के लिए केक रेडी है। तो सबसे पहले मैंने पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम लिया है। पूरे केक को मैं कवर करूँगी विद दिस व्हिप्ड क्रीम लाइक दिस। एंड ऊपर के साइड में भी हम इस क्रीम को अच्छे से पोर करके लेंगे। केक को अगर आपको एकदम फाइन फिनिशिंग देनी है, स्मूथ एजेस देने हैं, तो ये वाला टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करो। जैसे कि मैंने व्हिप्ड क्रीम से पहले पाइपिंग बैग में डाल के पूरे केक को कवर कर लिया है। अभी मेरे पास है ये स्क्रैपर। आप कोई भी स्क्रैपर यूज़ कर सकते हो या फिर आप ATM का कार्ड जो होता है, जो ख़राब हुआ है, एक्सपायर हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसे आपको लेना है और जस्ट होल्ड करना है एंड आपको टर्न टेबल को घुमाना है। इससे क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकल के आती है और जो साइड्स है वो परफेक्टली स्मूथ हो जाता है। सो ये वाला टेक्निक आपके केक को बहुत ही इजी मेथड से साइड फिनिश देगा। सो ऊपर का अभी जो सरफेस है उसे भी हमें स्मूथ करके लेना है। क्रीम आया उसे अंदर के साइड में निकाल लेंगे एंड इसके एजेस जो है वो स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो रेडी है फाइनल डेकोरेशन के लिए। सो यहाँ पे हमने लिया है न्यू जेल, जिससे हम पूरे केक को जेल का लुक देने वाले हैं। सो ये बहुत ही थिक होता है, तो इसे थोड़ा सा वाटर स्प्रे करेंगे हम एंड इसे थोड़ा सा थिन करके लेंगे। मतलब जो स्प्रेडेबल होना चाहिए वैसे नहीं है इसका कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही थिक है। ये थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो इसी के अंदर हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा फूड कलर। तो ये कलर स्प्लैश का कलर है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये स्पेशली फॉर द केक डिज़ाइन किए हुए कलर्स हैं। तो ये हमारा जेल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस केक के ऊपर इस जेल को पोर करेंगे। एंड इस पैलेट नाइफ से इस जेल को स्प्रेड करेंगे। केक के साइड में हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हिपिंग क्रीम। सो यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल डॉट मैं निकालने वाली हूँ लाइक दिस। साइड्स में भी हम डेकोरेशन करके लेंगे। सेम पर्ल डॉट्स मैं दे रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास है डेकोरेशन के लिए नॉन एडिबल बटरफ्लाईज, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये हम यूज़ करेंगे फॉर द डेकोरेशन।
सो इस तरीके से हमारा मैंगो जेल ग्लेज केक जो है वो रेडी हो चुका है। सो आई होप आपको आज का हमारा ये मैंगो ग्लेज केक जो है वो बहुत पसंद आया रहेगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।